टेंटेन राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नाव नाव करना है, नाव नाव करना है, हाँ नाव नाव करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं? क्या मल्यान के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे कृष्ण भक्तों के मन में आते हैं और इनका जवाब हमें मिल नहीं पाता। सर्दियों का समय है तो काफी बार ऐसे लोगों का प्रश्न मन में आता है कि जिन कपड़ों को पहनकर हम मल मूत्र जाते हैं, क्या उन्हीं कपड़ों को पहनकर हम फिर से लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं? क्या शाम की पूजा आरती कर सकते हैं? क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं? कभी ऐसा होता है हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या हमारी मजबूरी होती है, हम स्नान नहीं कर पाते और लड्डू गोपाल की सेवा में सबसे उच्चतम स्थान जो होता है वो भाव का होता है। अपने भाव के अनुसार कृष्ण भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपका अपना भाव क्या कहता है। तो कोई भक्त उनको भाई के रूप में बसते हैं, कोई सखा के रूप में बसते हैं, कोई पुत्र के रूप में बसते हैं। यदि अलग अलग रिश्तों के रूप में हम लड्डू गोपाल को मानते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो भाव पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी तो भाव के ही भूखे हैं। अगर किसी दिन नहीं नहा पाए, ऐसे कंडीशन है कि घर में दूसरा का कोई और नहीं है, तो उसके अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र जो हम पहने हैं उसी को पहन के सेवा कर सकते हैं। तो आपको बिना नहाए भगवान को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। शास्त्र कहता है बिना नहाए हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। हमें अपने ठाकुर जी को बिना स्नान किए बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए और ठाकुर जी को किसी कंडीशन पर उठा सकते हैं तो सेवा कर सकते हैं, ये भी बताएंगे वीडियो में। तो बात करते हैं ठाकुर जी से प्रेम की भाव भक्ति। तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है और ठाकुर जी का प्रेम तो अपने आप में ही एक भक्ति है। तो भक्त प्रेम भाव से सेवा पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल तो कृष्ण भक्त ठाकुर जी को ही रिझाते हैं। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमारा निवस्त भाव ही प्रेम की सच्ची भक्ति कहलाती है। और अगर आपकी तबीयत खराब है या ऐसी स्थिति में आपके घर में कोई भी नहीं है, तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए भक्त के मन में फिर सेवा का भाव आ रहा है। मेरे ठाकुर जी पूरे दिन भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, मैं उठा नहीं सकती, ऐसे प्रश्न बहुत सारे कृष्ण भक्त के मन में चलते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे? घर के छोटे बच्चे से आप ठाकुर जी को जगवा सकते हैं यानी उठवा सकते हैं, लेकिन आपको ना हो तो ठाकुर जी स्नान करना है, धूप दीप दिखाना है, क्योंकि बस एक छोटे से बच्चे ने लड्डू गोपाल को उठाकर बस उनको भोग लगा सकता है। नहीं, बिना स्नान किए ठाकुर लड्डू गोपाल को पूजा आरती कुछ भी नहीं होगा। पूजा सेवा कैसे करनी है? आपके घर में कोई वृद्धा माता है तो आप लड्डू गोपाल को बिना स्नान किए सुबह उठा सकते हैं, लेकिन हम जब पूजा आरती करेंगे तो बाकी लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमें स्नान के बाद ही करनी चाहिए। सिर्फ एक अपनी कंडीशन ठीक ना हो जिसकी वजह से घर में ना हो, तो सिर्फ आपका छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग माता, उन्हीं से अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल ठाकुर को विराजमान किया है तो उनसे बिना किसी भी रिश्ता का आप अपने भाव को नहीं प्रेम कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले उनके साथ भाव बनाना बहुत जरूरी है। तो भाव से पूजा करें। लड्डू गोपाल तो कृष्ण भक्त ठाकुर को ही रिझाते हैं। अपनी दिनचर्या के अनुसार उनसे प्रेम भाव पूरे दिन करें और अगर कोई वृद्ध माता है तो उनसे पूजा पाठ करवा सकते हैं। स्वयं श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि भगवान फिर भी चले बाल स्वरूप है, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करते? अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है तो पहले ठाकुर जी को, जो लोग सेवा करते हैं उन पर इतनी कृपा होती है कि ठाकुर जी उनकी कोई परेशानी छू नहीं सकती। अगर आपकी तबीयत किसी कारणवश ठीक नहीं है तो ऐसी अवस्था में लड्डू गोपाल के लिए आप उठ भी नहीं सकते बिस्तर से। उस कंडीशन में आप लड्डू गोपाल को सिर्फ सोने दे या फिर मानसिक सेवा कर सके। लड्डू गोपाल की उस समय पर स्वास्थ्य ठीक ना होने पर फिर से आप लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के पास एक गाय माता को विराजमान करें ताकि वो एक बछड़े के साथ में होती हैं। लड्डू गोपाल की जो लोग सेवा करते हैं वो लोग गाय माता को जरूर से विराजमान करिएगा। कहा जाता है गाय माता 33 करोड़ देवी देवताओं में विराजमान होते हैं और कहा जाता है
जब यशोदा माता घर पर नहीं होती थी, उस अवस्था में गाय माता ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यशोदा माँ उनका ख्याल रखती थी, जब उनकी गैर हाजिरी में या उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो तब उनका पीरियड टाइम हो, कहते थे कि जिस प्रकार यशोदा माँ कान्हा जी का ख्याल रखती थी, ठीक उसी प्रकार हमारी गैर हाजिरी में गौ माता जो कान्हा जी का भरपूर लालन पोषण करती हैं। यानी चाहे पीरियड्स के दिन हो या आप घर पर ना हो, चाहे कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जा रहे हो, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उस समय आपके घर में यानी लड्डू गोपाल के पास आपको गाय माता को विराजमान करना है। इससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी जो सेवा है वह पूर्ण मानी जाएगी। आप चाहे तो एक तरीके और भी है, आप लड्डू गोपाल के पास में अष्ट सखियों को विराजमान कर सकते हैं। जो अष्ट सखियां हैं वह ठाकुर जी का लालन पालन उस अवस्था में भी करती हैं जिस अवस्था में आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते। साथ ही आपके ठाकुर जी भी भूखे प्यासे भी नहीं रहना पड़ेगा। वैसे तो हमारे ठाकुर की भाव के भूखे होते हैं, बस ठाकुर जी की सेवा में ही एक ऐसी सेवा है जो भाव के से की जाती है। और अगर शास्त्रों में की बात करूंगी तो सोचो कि बाद स्नान के बाद क्या करना जरूरी है। शाम को और सुबह पूजा के बीच में अगर आप सोच गएंगे तो आपको स्नान करना जरूरी चाहिए। अथवा जो वस्त्र हम पहनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस वस्त्र को स्नान के बिना बदले बिना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। पहने हुए वस्त्र को लेकर पूजा शाम की आरती हमें नहीं करना चाहिए। शरीर हमारा अशुद्ध हो जाता है और हमारे वस्त्र तो वो भी अधिक अशुद्ध हो जाते हैं। धुले हुए ही वस्त्र हमें स्नान के बाद पहनने होते हैं और घर की जो गृह लक्ष्मियां होती हैं उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि घर के सारे कार्य जो स्नान के पश्चात ही करना चाहिए, फिर चाहे वो रसोई का कार्य हो या मंदिर का कार्य हो। जब आप सोचते हैं कि आप टॉयलेट जाते हैं और शास्त्र क्या कहता है, तो आप टॉयलेट जाते हैं तो आपका 4 बार कुल्ला करना चाहिए, हाथ पांव मुंह धोकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। साथ ही कुछ जल के छींटे अपने शरीर के ऊपर लगाने चाहिए, उसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। और अगर आपका बाथरूम या टॉयलेट जाते हैं तो पानी लेना जरूरी होता है, यानी तभी आप पूरी तरह से शुद्ध माने जाते हैं, नहीं तो आप अशुद्धि में ही माना जाएगा। यह आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप सोचते हैं या फिर पुराणों की बात करें तो यही उचित उपदेश होता है। पूजा का कोई सामान छू सकते हैं, यही सोचते हैं बार बार स्नान, लेकिन बिना स्नान के पूजा से के सामान भी नहीं छूना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पूजा पाठ आप कैसे भी करें, भगवान आपकी पूजा पाठ हमेशा स्वीकार करेंगे। भगवान तो प्रेम के ही भाव है। भूखे रहे तो नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है। समय समय से साफ सफाई, हाथों को धोना, नियमों का पालन करना, मानो या ना मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही भक्तों की यह बात भी बिल्कुल नहीं झूठी की जा सकती कि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। जब कृष्ण भक्त हो या कोई भक्त हो, भगवान के सामने सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर प्रभु नमस्कार करता है तो प्रभु उससे भी इतना ही प्रसन्न हो जाते हैं